हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन एंड जीके पर। आज हम कक्षा 8 के चैप्टर 8 कोशिका संरचना और कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। एक कोशिकीय जीव में ऊतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक कोशिकीय जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। सभी एक कोशिकीय जीव पश्चमाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। एक कोशिकीय जीव श्वास लेने में जनन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जीव अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका सूक्ष्मदर्शी होती है। कोशिका केवल शरीर के भीतर ही पाई जाती है। कोशिका समबाहु होकर ऊतक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही उत्तर है कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में विभिन्न समुच्चय को देखिए। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, प्लास्टिड, लवक। कोशिका भित्ति केंद्रक राइबोसोम, गुणसूत्र। कोशिका झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोस, गुणसूत्र। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली राइबोस, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक। प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों की सही समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3 का कोशिका झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसे, गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? राइबोसोम, केंद्रिका, गुणसूत्र, जीन। राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त है। कोशिकाओं विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त है। ऊतक, कोशिका अंग, गुणसूत्र, जीन। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, कोशिका अंगक। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं? जीव द्रव्य, गुणसूत्र, हरितलवक, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जीवों को उदाहरण को जोड़िए देखिए। मांस और स्पंज, यीस्ट और अमीबा, जीवाणु और नीला हरित शैवाल, पेनिसिलिन और स्पाइरोगाइडा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु और नीला हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़े को चुनिए जो लक्षण की वंशगति से संबंधित हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और कोशिका झिल्ली, गुणसूत्र और जीन। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही उत्तर है गुणसूत्र और जीन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन चुनिए। जिन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं? कोशिका केंद्रक के भीतर स्थित होती है। गुणसूत्र केंद्रिक के भीतर स्थित होती है। कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिन गुणसूत्रों पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 10, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की मौजूदगी के कारण होता है? पड़हरित, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही उत्तर है पड़हरित। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11,
कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई आकार को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, मीटर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सी माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12। कोशिका झिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कोशिकाओं को प्रवेश करने वाले बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करती है। कोशिका में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कोशिका में से बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करती है। पदार्थों के प्रवेश करने और बाहर जाने के बिना किसी नियंत्रण के आने जाने देती है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। दुर्घटनावश पहेली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया। उसे ताप का अनुभव हुआ। इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई? रुधिर कोशिका, त्वचा कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, केशिकाओं के केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तांत्रिक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों में उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। हरित लवक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का सी केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचना होती है। केंद्रिका, गुणसूत्र, जीन, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 15 का वी गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 16। उस कथन को पहचानिए जो कोशिकाओं के बारे में सही है। कोशिका को लेंस की सहायता के बिना आसानी से देखा जा सकता है। कीटों का अंडा कोशिका नहीं होता। एक कोशिकीय जीव की एकलत कोशिका सभी कार्य करती है। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एक कोशिकीय जीव को एकल कोशिकीय सभी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका नहीं है? लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी, जीवाणु, शुक्राणु, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिकी को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद मिलती है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइक्रोट्रांडिया, केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का ए कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी परंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसने कौन सी कोशिका देखी? पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, तांत्रिका कोशिका, जीवाणु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवाणु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20। कपोल कोशिकाएं में नहीं आती। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, गाल्गी उपकरण, लवक। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लवक। क्वेश्चन नंबर 21। सही कथन चुनिए। उत्तक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है। एक अंग समान कोशिकाओं से बनता है। पादप कोशिकाओं में रिक्तकाएं नहीं होती। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता। डी। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22, यूकेरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? इनमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती, इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, इनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है, नीला हरित शैवाल यूकेरियोटिस क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए पहला और चौथा, बी दूसरा और तीसरा, और 22 का बी। ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा, 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। सभी कोशिका में केंद्रक होता है, एक अंग की कोशिका की संरचना समान होती है, एक ऊतक की कोशिका की संरचना समान होती है, सभी प्रकार की कोशिका की आकृति गोल होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी, एक ऊतक की कोशिका की संरचना समान होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्द लिखे गए हैं और साथ ही 4 रिक्त स्थान ABCD दिए गए हैं। कोशिका, लक्षण भाग, कार्य। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए विकल्पों का सही समुच्चय चुनिए। ए पादप, बी श्वसन, सी पोषी कोशिका, डी शाखिता। आप एक ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, पादाब, प्रकाश संश्लेषण, पेशी कोशिका, शासित। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।